कि किचन के लिए किचन का निकला हुआ एक वेस्ट है दोस्तों, लेकिन आपके अपराजिता के पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्लावर्स का लाने में और तो और पौधे की ग्रोथ में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। इसे जो है दोस्तों शंखपुष्पी विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पौधा है दोस्तों ये मार्च से लेकर नवंबर तक बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करता है, लेकिन अगस्त से जो अक्टूबर का समय होता है वो जो समय है ये इसके फ्लावरिंग में एकदम पीक पे रहता है। उस टाइम पे इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है। अगर आपके अपराजिता के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल और कलियाँ नहीं बन रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि बेसिक से इसके क्या टिप्स है जिसको आपको ध्यान देना है, तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त से अक्टूबर के समय में यह जो पौधा है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग इसलिए करता है क्योंकि ये इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है दोस्तों लगभग 25 से लेके 35 तक का जाता है, और यह जो टेम्परेचर है ये अपराजिता के पौधे के लिए एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में अपराजिता में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हैवी फ्लावरिंग के साथ साथ ग्रोथ भी होने लगती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपराजिता के पौधे की देखभाल हमें किस तरीके से करनी होती है और हमें उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, किस कारण से हम अपने अपराजिता के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं, साथ ही ये जो पौधा है दोस्तों ये अपने ग्रोथ को भी धीमा किस कारण से कर देता है। इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हम लोग अपने पौधे में प्रॉपर खाद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेसिक सी बात है जब हम लोग अपने पौधे को गमले में लगा के रखते हैं तो हमें अपने पौधे को समय समय पर खाद देनी होती है। अगर हम अपने पौधे में खाद नहीं देते हैं तो हम अपने पौधे से उतनी अच्छी खासी रिजल्ट भी नहीं ले पाते हैं। तो बहुत ही नेचुरल से टिप्स मैं बताऊंगी, सिंपल से टिप्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना है, आपके अपराजिता में भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यह जो एक पौधा है दोस्तों ये एक सन लविंग प्लांट होता है, धूप वाला पौधा होता है। तो आपको एक चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉपर धूप वाले जगह पे आप अपने इस पौधे को रखें। कहीं पे भी शेड में ना रखें, कहीं पे भी छाईदार जगह पे ना रखें, और कहीं पे भी जो है दोस्तों आपको ऐसा जगह पे नहीं रखना है जैसे बड़े पेड़ के नीचे जहाँ पे धूप जो है इस पौधे को ना मिले। तो आपको अच्छे जगह पे रखना है जहाँ पे प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट आता हो और पौधे को प्रॉपर धूप मिल रही हो। सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा जो है दोस्तों ये एक वेल वर्गीय पौधा है, ये बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों ऊपर चढ़ते जाता है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे लत के तौर पे तो ये बहुत ही ज़्यादा घना होता है। तो इसको नीचे जो है वो गमले में अगर आप लगाए हो तो एक चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि बड़े पॉट पे लगाओ, ग्रो बैग में लगाओ। 8 इंच से 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच इस तरीके के पॉट में आप इस पौधे को लगाओ। छोटे पॉट में आप बिल्कुल भी ना लगाओ। छोटे पॉट में लगाने से इसके रूट्स बॉल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और रूट्स ज़्यादा भरने के कारण भी पौधे में जो है वो आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है और पौधे में आपको फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। एक चीज़ ये भी होता है, बहुत चीज़ आप नोटिस किए होंगे, लास्ट जो सावन का महीना गुजर गया उस महीने में अपराजिता में उतनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग आपको नहीं मिल रही होगी। तो ग्रोथ तो पौधे का बहुत ही अच्छा खासा हो रहा था, पौधा आपका लंबे लंबे ब्रांचेस लेके आ रहा था, लेकिन उतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। तो वह किस कारण से नहीं कर रहा था दोस्तों, वो होती है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग के कारण क्या होता है, पौधे में हम लोग जो फर्टिलाइज़र को देते हैं वो पौधा अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है। साथ ही जो है दोस्तों ओवर वाटरिंग में पौधे की ग्रोथ तो हो जाती है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो नाइट्रोजन का बेसिकली एक बहुत ही अच्छा खासा मेन सोर्स होता है। तो नाइट्रोजन की सहायता से हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हो जाती है, और ऊपर से हम लोग दूसरा कोई भी खाद जब पौधे को देते हैं तो वो बारिश के पानी के कारण पौधा की मिट्टी में रुकता ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। इस कारण से पौधे में आपको उस तरह से फ्लावरिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही सावन का महीना ख़त्म हुआ है अपराजिता में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो है दोस्तों कुछ क्या टिप्स थे जिनको आपको ध्यान देना है। साथ ही और एक चीज़ जो अपराजिता के पौधे में ध्यान देना है वो है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग जो है दोस्तों वो क्या है, जो भी फूल खिले हुए हैं और ये जो बीज के पॉकेट आपके पौधे में बन रहे हैं इनको आपको नहीं रखना है, समय समय पे डेड हेडिंग हटाते रहना है, इनकी कटाई छटाई करते रहनी है।
इनकी आप जितनी अच्छी खासी मात्रा में कटाई छटाई करोगे और इनको आप हटाते रहोगे, पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो पौधा फ्लावरिंग पे लगाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इनको नहीं हटाते हो, फ्लावर्स खिल के जो सूखती हैं उनको आप रहने देते हो, तो वो जो है दोस्तों आपके पौधे को, सभी जो पौधे को आप न्यूट्रिशन देते हो पौधा ये बीज के पैकेट बनाने में लगा देता है, फिर पौधे में आपको उतनी अच्छी खासी मात्रा में हैवी फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना है जो कि मैंने आप सभी को वीडियो में बताया। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगी कि खाद यहाँ पे क्या लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो कि खाद के रूप में एक बहुत ही अच्छा खासा खाद है आपके अपराजिता के पौधे के लिए। इसके इस्तेमाल से आपके अपराजिता में भर भर के फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए ये क्या चीज़ है और इसको हम लोग गमले में कैसे देंगे उस चीज़ को अब हम लोग जानेंगे। तो आज जो है दोस्तों हम लोग अपने इस अपराजिता के पौधे में खाद को देने वाले हैं। तो खाद को देने से पहले देख सकते हैं हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली हुई है और मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है। जब आपकी भी मिट्टी कुछ इस तरह से सूखी हुई हो दोस्तों तभी आप अपने पौधे में खाद को अप्लाई करें। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी मिट्टी सूखी है। इसमें जो भी खरपतवार वगैरह निकले हुए थे उनको हमने क्या किया है, हटा लिया हुआ है। अब हम लोग खाद के तौर पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो देख सकते हैं आप, वो है यह चीज़ आपके किचन के लिए, किचन का निकला हुआ एक वेस्ट है दोस्तों, लेकिन आपके अपराजिता के पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्लावर्स का लाने में और तो और पौधे की ग्रोथ में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका जो है दोस्तों ये सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का इसमें भरमार होता है जो कि हमारे अपराजिता के पौधे को ढेर सारे फूल और कलियां बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। सिंपल सा गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सूखे हुए प्याज के छिलके हैं दोस्तों, इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया हुआ है। इस तरह से आपको डालना है और मिट्टी में ढक देना है। इस तरह से आपको सभी और करना है। कम से कम 2 से 3 चम्मच इतना आपको इस तरह से डाल के ढक देना है। अब एक खाद हमारा यह हो गया है दोस्तों जिसको हमने दे दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा खाद है वो देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है। ये आपको सिंपल सा पानी लग रहा होगा लेकिन ये क्या है ये मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो यह जो पानी है दोस्तों ये है फिटकरी का पानी। फिटकरी को हमने डाल के यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया हुआ था। एक छोटा सा टुकड़ा हमने फिटकरी का लिया था और इसको जो है दोस्तों 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पे हमने डाल के छोड़ दिया हुआ था। उसके बाद ये जो हमारा पानी तैयार हुआ है ये हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन है। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगा, साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे गमले की मिट्टी का pH लेवल को बना के रखेगा। प्याज के छिलके को देने के बाद आपको इस तरह से फिटकरी का पानी को भी दे देना है। इस फिटकरी का इस्तेमाल जरूर से जरूर अभी आपको अगस्त के लास्ट तक अपने पौधे में कर लेनी है, तो आप अभी अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। तो अपराजिता के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।